रिसेंटली एक फिल्म आई है जिसका नाम है आदि पुरुष। आदि पुरुष ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करी, पहले ही दिन जिस तरीके का ह्यूज कलेक्शन किया, ओम राउत ने, जो फिल्म के डायरेक्टर ने, बड़े ही खुशी से इस बात का ऐलान कर दिया। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फिल्म में ऐसी 3 बड़ी और भारी भरकम गलती है जिसकी वजह से सारे सनातनियों ने शस्त्र उठा के आदि पुरुष का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। आइए इस वीडियो में आपको बताता हूं कि वो 3 महा गलती कौन सी है। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। और अगर आप लोगों ने मेरे नए चैनल राहुल बोस कॉमेडी को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर वहां पे मिलिए मुझसे। सबसे पहली और जरूर इंपॉर्टेंट बात जो आदि पुरुष की है वो है फैक्ट्स को इन्होंने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है। अगर आप लोगों को याद होगा तो यहां पर हमें जो शुरुआत में ही दिखाया जाता है, रावण को एक बड़ा इस तरीके का वरदान मिलता है। चलिए, वरदान मिलता है, ओके। अब यहां पर दोस्तों रावण की अगर बात करें तो रावण पुष्पक विमान में सवार होकर जाते थे, ना कि एक चमगादड़ के ऊपर बैठ के। आपने क्रिएटिव लिबर्टी का इस्तेमाल किया है, आपने कहीं ना कहीं क्रिएटिव तरीके से दिखाने का, दर्शक को बहुत कूल तरीके का दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पुष्पक विमान था, तो पुष्पक विमान को आप वो दर्शाइए तो सही। हालांकि यहाँ पे आपने लंका में, जो कि मुझे सोने की लंका तो कहीं भी किसी भी एंगल से नहीं लगी, मुझे तो वो एसगार्ड का महल लगा जहां पे थॉर रहता है, और प्लस वो जो है कोयले की लंका थी, पूरा काला ही काला था ऑलरेडी वो। तो यहां पर सबसे पहली और जरूरी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने फैक्ट्स को भी तोड़ा मरोड़ा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर विभीषण आ रहे हैं तो विभीषण के साथ वो जो उनकी वाइफ का किरदार निभा दिया है, तो यहां पर उनकी भी जरूरत नहीं थी। क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा तो लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो उस वक्त संजीवनी उनके मुंह में डाल के उनको खिलाई गई थी, ना कि ऐसे बात करवा के। यहां पे देखने में ऐसा लगा कि जैसे कि जॉन स्नो को फिर से रिवाइव किया था, अगर आपको याद होगा गेम ऑफ थ्रोन में रेड विच ने, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे सिनेरियो बनाया गया था। उसी तरीके का इन्होंने सेंसुलाइज करने की कोशिश करी। दूसरी बड़ी गलती डायलॉग्स की है, जहां पे हनुमान जी, जिनको हम इतना पूछते हैं, सोचिए वो अगर ऐसी डायलॉग बाजी करते हैं कि तेरे बाप की है लंका, लगेगी तेरे बाप की, हम तो इनकी लंका लगा देंगे, फलाना ढिमकाना, तो ये सचमुच में सुनने में बहुत ही छपरी लगते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोगों को याद होगा तो इसमें कुछ 1-2 डायलॉग हैं जो कि कॉमेडी तो दी, जैसे कि ये बगीचा तेरी बुआ का है क्या। तो उस वक्त क्या ऐसे डायलॉग्स होते थे? आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं भैया ये रामायण से डिपिक्शन नहीं है, ये कैरेक्टर्स हैं और इंस्पायर्ड है, बट साथ ही साथ आप यहाँ पे फैक्ट्स के साथ अलग खेल रहे हैं, जहां अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फैक्ट्स दिखा रहे हैं, सारी चीजें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो सभी के मन में खाई है वो है इसका वीएफएक्स। क्योंकि इसका वीएफएक्स और अपनी वीएफएक्स की गलतियों को छुपाने के लिए इन्होंने रात को युद्ध दिखाए हैं, जबकि अगर आप लोगों को याद होगा, इनफैक्ट ये तो त्रेता युग की बात है, सतयुग की बात है, सॉरी, सतयुग त्रेता युग की बात है। और अगर आपको याद होगा तो इनफैक्ट, सॉरी, सतयुग की बात है, त्रेता युग में तो अपने कान्हा जी हुए थे, तो उस वक्त भी जब युद्ध क्या होता था, शस्त्रों की पूजा होती थी, ठीक है। तो आप उन शस्त्रों को संध्या काल के बाद उठाने नहीं सकते थे, मतलब कि उनको आप उठा नहीं सकते थे, लड़ाई नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपने पूरी रात ही रात में सारी चीजें दिखा दी, तो ऐसा क्यों भाई? तो ये कुछ जो बड़ी 3 मिस्टेक्स हैं, वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, आई एम श्योर आप लोग इससे ज्यादा बता सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपने और क्या क्या बड़ी मिस्टेक्स जो है नोटिस करी हैं। ऑफ कोर्स रावण के सर, ये तो बेसिक है। सीता माँ के कपड़े वो इनअप्रोप्रिएट थे, प्लस विभीषण, वो सारे इनअप्रोप्रिएट थे, लेकिन ये 3 मेजरली मिस्टेक्स थे। और प्लस यहाँ पर डायलॉग ने तो वाट ही लगा दी है। आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें।